हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। तो जैसा कि आप सभी ने हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स किए थे और आप सभी ने कहा था कि सर एक वीडियो लेकर आइए और उस वीडियो में आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कीजिए। तो चलो, तो आज के इस वीडियो में हम लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप नाटा इंजीनियर पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत सीरियस होकर कर रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब चैनल को सब्सक्राइब तो आपको जरूर करना है क्योंकि आपको नाटा इन जेबीआर से रिलेटेड सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम केवल 3 पेपर्स को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, राइट। 2014 से लेकर अब तक बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, लेकिन सारे पेपर्स को एक ही वीडियो में डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम केवल 3 ईयर्स के पेपर्स को ही डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल 2025 के पेपर को, राइट। तो 9 अप्रैल को ये एग्जाम हुआ था और इस पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस पेपर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं स्क्रीन पर आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ, राइट। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो चलो, अगर आपने पेपर का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जितना भी मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ आप स्क्रीन को पॉज करो एंड स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। क्योंकि अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो पेपर्स आपको मिलना इतना ईजी नहीं है। तो आई वुड से कि आप स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहना। चलो, अब हम डिस्कस करते हैं आगे। मैथ के क्वेश्चंस को आप ऑलरेडी जानते हो, सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम इनको सॉल्व नहीं करने वाले हैं। बट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद से एनालाइज कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलो, मैथ सेक्शन के स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे और आप खुद से एनालाइज कर सकते हो कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक आते हैं, राइट। मैथ बेसिकली क्या है, क्या एनालाइज करने में थोड़ा इजी होता है। आप टॉपिक को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो टॉपिक्स आपने 11th या 12th में कहीं ना कहीं देखे होते हैं। बट अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कुछ क्वेश्चंस को जो आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड वाले पार्ट पे, राइट। तो अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट व्हिच एंशिएंट सिविलाइजेशन इज क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग द आर्च, राइट। तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आर्च को किस एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इन्वेंट किया, राइट। तो अगर आप सभी ने हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर की हमारी प्लेलिस्ट को देखा होगा तो उसमें मैंने आपको ग्रीक आर्किटेक्चर, रोमन आर्किटेक्चर, सारे आर्किटेक्चर स्टाइल्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, राइट। तो अगर आपने उस प्लेलिस्ट को देखा है, बहुत ध्यान से अच्छे से नोट्स बनाए हैं, रिवाइज किया है, तो आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी लगा होगा और आपने तुरंत इसको सॉल्व कर लिया होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 says that pointed arches and flying buttresses were the prominent architecture style introduced in, right? तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि पॉइंटेड आर्च एंड फ्लाइंग बट्रेस किस आर्किटेक्चर स्टाइल में यूज किए गए थे। तो ऑलरेडी आपको मैंने बताया था उन वीडियोस में कि पॉइंटेड आर्चेस और फ्लाइंग बट्रेस हमें गॉथिक आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि अगर आपने उन वीडियोस को देखा है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप केवल मैराथन वीडियोस देखकर या उन्हीं प्लेलिस्ट को देखकर एग्जाम में 40 से 45 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उन मैराथन वीडियोस को देखा और हमारी जितनी भी वीडियोस अपलोडेड हैं सारे वीडियोस को देखा, उसके बावजूद वो क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर पाए, लेकिन कितने क्वेश्चंस को? 10, 15 एंड मैक्सिमम 20। तो वो जो स्टूडेंट्स थे वीडियोस देखने के बाद भी वो 20 से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व क्यों नहीं कर पाए? उसका एक सिंपल सा रीजन है। उसका रीजन है कि उन वीडियोस का जो टाइम था दैट वाज 1 आवर, राइट। किसी का 1 घंटा टाइम था, किसी का 1.5 घंटा, और उन वीडियोस में बहुत ही ज्यादा डिटेल में नहीं कवर किया गया, राइट। अब क्योंकि 1 घंटे की वीडियो से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? 5, 10, 15 या फिर 20। लेकिन अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है और आपको एक टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो फिर आपको 40 या 45 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टारगेट बनाना ही पड़ेगा। देन ओनली यू विल गेट द
बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज। ओके, सो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, राइट। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो 50 में से आप कम से कम 40 से 45 को टारगेट करो। अगर 45 के बाद आप टारगेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर टारगेटिंग कि मेरे को 50 में से 50 करना है, तो देखो 50 आप टारगेट सोच के तो चल सकते हो, लेकिन एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो कुछ क्वेश्चंस जानबूझकर ऐसे देते हैं कि जिनको स्टूडेंट सॉल्व ना कर पाए, वो स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूज करे, जैसे उनका टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट हो। तो अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना अपने ईगो पर बनाओगे तो क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। ये एक टाइम बाउंड क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक टाइम लिमिट मिलती है, और यहीं पर जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो, आप उसको अपना ईगो बना लेते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव नहीं करते हो, तो यहाँ पे आप फेल होने के चांसेस अपने बढ़ा लेते हो। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। आप क्वेश्चन नंबर 34 को देखो, यहां पर ब्रिक, देन मेसनरी एंड टाइल्स एंड देन डैश। अब आप इस क्वेश्चन में देखो कि मैंने आपको ब्रिक मेसनरी के बारे में पढ़ाया था, राइट। ब्रिक एज अ बिल्डिंग मटेरियल मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, यूट्यूब पर ऑलरेडी ये वीडियो अपलोडेड है। तो आप बिल्डिंग मटेरियल्स में जब ब्रिक के बारे में पढ़ोगे तो मैंने आपको उसमें बताया था कि इससे आप क्या करोगे, अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स, दैट इज मेसनरी। अब टाइल का इस्तेमाल कहाँ होता है, राइट। टाइल से आप क्या करोगे, टाइल से आप फ्लोर बनाओगे। ओके, तो ये तो आपको सिंपली लाइक डायरेक्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वीडियो देखा होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाए होंगे। तो वायरिंग में तो नहीं हो सकता, कारपेंट्री में यूज नहीं हो सकता। कारपेंट्री में क्या आप करते हो, टिम्बर वुड का इस्तेमाल करते हो। एंड फर्स्ट ऑप्शन है प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में आप जानते हो कि ऑलरेडी हम क्या करते हैं, पाइप्स के बारे में, ड्रेनेज पाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए। सो द बेस्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज फ्लोरिंग। की टाइल्स आप फ्लोरिंग में यूज करोगे। बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी, सेरेमिक टाइल, पोर्सिलेन टाइल, विट्रीफाइड टाइल्स, एंड आई होप कि आप सभी ने देखा भी होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, तो आप देखो काफी सारे क्वेश्चन मैं खुद भी नोटिस कर पा रहा हूं कि जिन जिन टॉपिक से मैंने आपको पढ़ाए थे उन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है सग्रादा फैमिलिया, राइट, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, इसका आंसर एंटोनी गॉडी है। फेमस बिल्डिंग्स का जो मैराथन था उसमें आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 42 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट इज द आर्किटेक्चरल टर्म। टर्म क्या है, फॉर अ सर्कुलर और पॉलीगोनल रिसेस, राइट। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको अर्ली क्रिश्चियन आर्किटेक्चर पढ़ाया, बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर पढ़ाया, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको चर्च प्लान्स पढ़ाए थे, राइट। चर्च प्लान्स मैंने आपको पढ़ाए थे, और मैंने आपको बताया था कि लास्ट में चर्च के एंड में एक सेमी सर्कुलर रिसेस होती है, एंड इसका शेप पॉलीगोनल भी हो सकता है, और इस सेमी सर्कुलर रिसेस को हम कहते हैं एप्स, राइट। तो ये पार्ट क्या है, दिस इज द रिसेस। तो यहां पर आप ऑलरेडी क्लिक कर सकते हो दैट दिस इज एप्स। तो यहां पर आप सभी देख पा रहे हो कि आपको जितना भी हमने वीडियोस में पढ़ाया उनसे जब इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, उनसे जब आप 10-20 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर पा रहे हो एग्जाम में, तो सोचो कि अगर सिर्फ आप वीडियोस को देखकर 15 से 20 क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हो, अच्छे से डिटेल में पढ़ते हो और हमारी बुक से पढ़ते हो, हमारी बुक्स में जितना भी आपको मैटर मिलेगा उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में आ रहे हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक मिस नहीं किया गया है जो आपको एग्जाम में देखने को ना मिले। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 48। तो चारबाग का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको तब पढ़ाया था जब मैंने आपको फेमस बिल्डिंग्स इन इंडिया का मैराथन करवाया था। तो फेमस बिल्डिंग्स इन आर्किटेक्चर के मैराथन में मैंने आपको चारबाग के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया था, जब मैंने आपको ताजमहल के बारे में पढ़ाया था, राइट। मैंने आपको बताया था कि ताजमहल के सामने, व्हाइट मौसोलियम के सामने जो गार्डन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड चारबाग कॉन्सेप्ट, राइट। तो इजी क्वेश्चन था, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी वो वीडियोस देखे हैं। तो जितना भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वो सारा मैं आपको अपनी बुक से पढ़ाता हूँ, राइट। तो आप हमारी बुक्स को परचेस कर सकते हो, इसके अलावा आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आप सभी इस कंफ्यूजन में हो कि 2026 का एग्जाम बहुत ही ज्यादा क्लोज है और आपको लाइव बैच ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, तो देखो इस टाइम लाइव बैच ज्वाइन करना कोई भी एक वाइज डिसीजन नहीं होगा।
उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, राइट, टाइम बहुत कम है आपके पास, तो लाइव बैच ज्वाइन करना एक वाइज डिसीजन नहीं हुआ। बट हाँ, आप दो काम कर सकते हो। पहला कि यूट्यूब पर हमारे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन सारे वीडियोस को देखो। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओ, वहां पर बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर पे आपको देखने को मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर पे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। और आप इसके अलावा कोर्सेज सेक्शन में भी जा सकते हो। कोर्सेज सेक्शन में भी काफी सारे कोर्सेज हैं जिन पर वीडियोस हैं और आप उनको देख सकते हो। तो 2026 के लिए आपको क्या करना है कि आपको सारे वीडियोस को देखना है, एंड सेकंड इसके अलावा आपको मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है। तो देखो, अगर आप सारे वीडियोस को देख लेते हो, राइट, आपने हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर की प्लेलिस्ट देख ली, आपने वर्ल्ड आर्किटेक्चर की प्लेलिस्ट को देख लिया, और भी बहुत सारे टॉपिक्स के कोर्सेज के आपने वीडियो देख लिए, तो सिर्फ वीडियो देख लिया, थ्योरी पढ़ लिया, उससे क्या फायदा होगा? अगर आप उन पर क्वेश्चन ही नहीं लगाओगे, आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे क्वेश्चंस को, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कहां पर और किस टर्म को कितना फोकस करना है। ओके, जैसे कि अगर मान लो आपने गॉथिक आर्किटेक्चर का टॉपिक पढ़ा, तो आपको पता ही नहीं है कि किस बिल्डिंग पर किस टर्म पर ज्यादा फोकस करना था। फ्लाइंग बट्रेस पे आपको ज्यादा फोकस करना था, व्हील विंडो पर आपको ज्यादा फोकस करना था। तो इनके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और ये आपको कैसे पता चलता है कि आप मॉक्स देते हो, कितना आपकी मेमोरी रिटेन कर पा रही है, वो आपको मॉक्स पे पता चलता है। और जब आप पूरा एक चैप्टर पढ़ते हो, वीडियो देखते हो, तब तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती, एंड आई एम डैम श्योर कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठते हो, जब आप मॉक्स देते हो, तब आपको पता चलता है कि आपको कितना कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी है और कितना आपको कंफ्यूजन है। तो उसमें आपको हेल्प करते हैं मॉक्स एंड पीवाईक्यूज। तो अगर आप सभी ऑलरेडी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं दे रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप मॉक्स दो, राइट। अब मॉक्स कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वेबसाइट पर जा सकते हो। और जब आप वेबसाइट पर आ जाते हो, तब आपको कोर्सेज सेक्शन में जाना है, और कोर्सेज सेक्शन में आपको सेल्फ प्रिपरेशन पर क्लिक करना होगा, राइट। अब जब सेल्फ प्रिपरेशन पर क्लिक करोगे तो आपको बॉटम में जाना है, राइट। तो अगर आप ओनली JBR को टारगेट कर रहे हो, तो फिर आपको लेना है ये वाला मॉक टेस्ट, राइट, JBR मॉक टेस्ट एंड PYQ। इसमें आपको 30+ मॉक टेस्ट मिलते हैं और लास्ट 10 इयर्स के PYQs मिलते हैं। अब देखो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको PYQs भी सॉल्व करना है और आपको 30+ मॉक टेस्ट भी देने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि PYQs तो हम इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे, बट आई एम टेलिंग यू माय एक्सपीरियंस कि इंटरनेट पे आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे, राइट। यहाँ पे आप कंप्लीटली आपको प्रॉपर सॉल्व पेपर्स मिल जाते हैं, तो आप लास्ट 10 ईयर्स के इन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो और मॉक टेस्ट दे सकते हो। एंड सिमिलरली अगर आप नाटा की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर नाटा की मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अगर आप दोनों की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो फिर आप नाटा एंड JBR दोनों की मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो और अपने अकॉर्डिंग जो भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो, उसके हिसाब से आप मॉक परचेस कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। अब नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 56, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, आपको एक इमेज दिया गया है एंड आपसे पूछा गया है कि इसमें आपको बिल्डिंग मटेरियल बताना। बहुत इजी क्वेश्चन है। इंडियन आर्किटेक्चर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको उसके बारे में पढ़ाया गया था, राइट, दैट दिस इज इतमाद उद्दौला, एंड आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि व्हाइट मार्बल से बना हुआ, तो सिंपल आपको व्हाइट मार्बल पर क्लिक करना था। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 58, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 58 says which book by Robert Venturi is considered as pivotal text in the development of post-modern architecture, right? तो पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर का जब हमने पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में आर्किटेक्ट सिंप्लिसिटी से परेशान हो गए थे। दे डोंट वांटेड टू मेक बिल्डिंग्स वेरी सिंपल। तो आर्किटेक्ट्स ने क्या किया कि उन्होंने डिफरेंट शेप्स में बिल्डिंग्स को बनाने स्टार्ट किया, जहां पर मॉडर्न आर्किटेक्चर में ग्लास एंड मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स यूज करके बिल्डिंग्स को एक बॉक्स के जैसा बनाया जा रहा था। वहां पर मॉडर्न आर्किटेक्चर में क्या हुआ कि बिल्डिंग्स को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया। इसीलिए उनकी बुक है दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉन्ट्राडिक्शन इन आर्किटेक्चर, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था रॉबर्ट वेंचुरी ने पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर में। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 66, ओके। तो 66 क्वेश्चन में पूछा है आपसे व्हाट इज द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप इन क्लासिकल आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेड एज 1.628, राइट। तो अगर आप इस वैल्यू को देख पा रहे हो 1.628, तो 1.618 हमारा क्या था, 1.6 की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रेशियो, राइट। तो एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है दैट 1.618 किसको रिप्रेजेंट करता है, गोल्डन रेशियो को। सो द करेक्ट आंसर इज गोल्डन रेशियो।
नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 69, राइट। क्वेश्चन क्या है आपका? द यूजेबल एरिया ऑफ फ्लोर इज कॉल्ड, कि जो फ्लोर का यूजेबल एरिया है आप उसको क्या कहते हो? द आंसर विल बी सिंपल, कारपेट एरिया। तो अगर आपको याद हो कि कॉमन आर्किटेक्चरल टर्म्स एंड हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल टर्म्स पर 2 वीडियोस बनाए थे, और उन वीडियोस में हमने आपको कारपेट एरिया, प्लिंथ एरिया एंड बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया के बारे में और सुपर बिल्टअप एरिया के बारे में पढ़ाया था, राइट। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इजीली क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा एंड आप क्वेश्चन को करेक्ट कर पा रहे होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 71। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट। अब मॉन्यूमेंट आपको दिया एंड आपसे पूछा जा रहा है कि आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, बेसिकली आपको उसका नाम बताना है। तो मैंने जब आपको ग्रीक आर्किटेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको इजीली बताया था कि आपको सबसे पहले फसाड को देखना है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो आपको 8 ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, राइट। पहली बात, ये आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं बेसिकली, राइट। आपको ये हेल्प करेगा बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करने में। तो ये हो गया आपका 8 ऑर्डर्स। अब आपको क्या करना था कि आपको बिल्डिंग के बैक साइड में भी देखना था, राइट। लेफ्ट में देखना है, राइट में देखना और बैक साइड में, 3 साइड्स में भी आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देखो बिल्डिंग के अगर आप बैक में देख रहे हो तो क्या है बेसिकली कि सिमिलरली ये रेक्टेंगुलर शेप का एक बिल्डिंग है, कोई इसके पीछे कोई डोम नहीं है, कोई सर्कुलर बिल्डिंग नहीं है। सो दिस इज पार्थेनन। अब मैंने आपको ऐसा क्यों बोला कि आपको इसके बैक साइड में भी देखना है, उसका रीजन है कि पार्थेनन एंड पैंथियन 2 ऐसे नेम है, 2 ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो आपको ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको ही कंफ्यूजन होता है पार्थेनन और पैंथियन में, ये 2 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिसमें कभी कभी मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता था, पर अब नहीं होता है बिकॉज मैं कंटिन्यूसली इसको पढ़ा रहा हूँ। तो इनको आपको थोड़ा रिवाइज करते रहना होगा। जब तक आप इनको पढ़ते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, तब तक आपको ये याद रहेंगे और इसके साथ ही आप ट्रिक भी बना सकते हो, राइट। तो अब आप देखो कि ये जो बिल्डिंग है, फर्स्ट वाला ऑप्शन पैंथियन। तो पैंथियन के केस में क्या था कि पैंथियन के केस में फसाड आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन आपको जो बैक साइड है उसमें आपको क्या देखने को मिला, एक डोम देखने को मिलेगा। यानी कि बेसिकली क्या है, इसके पीछे एक सर्कुलर बिल्डिंग आपको देखने को मिलती है, राइट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पार्थेनन में आपको पीछे सर्कुलर बिल्डिंग सिलिंड्रिकल शेप में देखने को नहीं मिलती है एंड वो बिल्डिंग आपको पैंथियन में देखने को मिलती है। अब बट वो यहां पर नहीं है, सो दिस इज योर पार्थेनन। एंड सिमिलरली आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस पेपर को अच्छे से एक बार खुद से भी देखो, खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करो एंड प्रैक्टिस करो। एंड द लास्ट पार्ट इज अ ड्राइंग सेक्शन, जिसमें आपको ऑलरेडी पता है कि आपको ड्राइंग पार्ट से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन पेपर ऑफ JEBR ऑफ 2024, राइट। सेशन 2 का पेपर था, तो आप देखोगे मैथ पार्ट्स आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। तो जैसे आपने 2025 के पेपर का स्क्रीनशॉट दिया था, वैसे आप मैथ वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। वी विल नॉट डिस्कस दिस पार्ट। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024, जिसमें हम एप्टीट्यूड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही सिंपल। आपको एक स्ट्रक्चर का, एक बिल्डिंग का आपको फोटो दिया गया एंड आपसे नाम पूछा गया, तो बहुत ही इजी था, सिडनी ओपेरा हाउस, राइट। ऑलरेडी जो आपने मैराथन देखा होगा फेमस बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड का, उसमें मैंने आपको सिडनी ओपेरा हाउस के बारे में बताया था और मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जो सिडनी ओपेरा हाउस है उसका जो आउटर सेल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें शेडिंग ऑटोमेटिकली हमें मिल जाती है, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 33। तो अगर आप ट्रेड को देखते हो तो ट्रेड क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल पार्ट, राइट। तो आपको पता होगा कि अगर आप कभी भी अपने स्टेप्स पर चढ़ते हो, स्टेयरकेस पर, द पार्ट दैट इज यूज्ड फॉर कीपिंग द फुट, राइट, जिस पे आप अपना पैर रखते हो, उसको हम बोलते हैं ट्रेड। ट्रेड इज अ हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो किसका पार्ट है आपका, ये स्टेयरकेस का। सो ए को आपको मिलाना होगा 4th से, राइट। तो किस ऑप्शन में आपका मिल रहा है, सेकंड में। तो अगर इस क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में अगर आपको एक टर्म भी अच्छे से पता है, तब भी आप उस पूरे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। अगर आपको इस क्वेश्चन में पता होता कि ट्रेड स्टेयरकेस का पार्ट है तो आप इजीली मैच करते एंड
ए का आपको 4 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको बाकी को देखना ही नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि यहाँ पर ए का फर्स्ट है, ए का थर्ड है, ए का सेकंड है, तो ए का मैच करना था आपको 4 से, जो इसी केस में पॉसिबल है, जो सिर्फ आंसर 2 में ही पॉसिबल है, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। एंड सिमिलरली यू कैन सी अदर क्वेश्चंस एज वेल। कुचिपुड़ी डांस के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी कराया था, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगर हम बात करें स्टेयर्स की, तो स्टेयर केस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, राइट। इट सेज FAR स्टैंड्स फॉर, तो FAR का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, FAR स्टैंड्स फॉर फ्लोर एरिया एंड रेशियो, राइट। तो फ्लोर एरिया रेशियो आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3। और इसके साथ ही बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला सवाल जो आप सब मुझसे बार बार पूछते हो, कभी कमेंट सेक्शन में, तो कभी आप मुझे मेल करते हो, कभी आप हमें टेक्स्ट करते हो कि सर अगर हम आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें डांस फॉर्म्स इनके बारे में क्यों पढ़ना है। क्योंकि हमने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डांस के बारे में बहुत डिटेल में आप सबको पढ़ाया था, और आप सबने पूछा भी था कि डांस ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो देखो, ये आपका JBR 2024 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें डांस फॉर्म से क्वेश्चन आपका आया है, राइट। तो अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। 2024 में आपको डांस से क्वेश्चन देखने को मिला है, राइट। तो ये आपके पास प्रूफ है कि हाँ, डांस से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाओ और उस डांस वाले वीडियो को कंप्लीटली देख लो। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी फॉर द वर्टिकल पोर्शन बिटवीन ईच ट्रेड ऑफ द स्टेयर, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेयर केस बनाना है, राइट। आपने स्टेप्स बनाए। अब यहां पर पूछा है कि बिटवीन ईच ट्रेड, तो ट्रेड आपका कौन सा है, ये आपका ट्रेड है, ये आपका ट्रेड है। अब इन दो ट्रेड्स के बीच में क्या है, वर्टिकल मेंबर, ये वाला, राइट। तो इस वर्टिकल मेंबर को हम क्या बोलते हैं, सिंपल राइजर। तो आंसर 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, स्टेयर केस के टॉपिक से था, आप इजीली इसको आंसर कर सकते थे। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 49, राइट। अब 49 क्वेश्चन किस पर बेसिस, आपका प्रिस्कर प्राइस पर। तो यहां पर आपका क्वेश्चन देखिए, आपको क्या किया गया है कि यहां पर अब तक डायरेक्टली क्वेश्चंस आते थे। अब तक क्या होता था 2024 तक कि काफी बार आपको डायरेक्टली पूछा जा रहा था कि हु हैज वन द प्रिस्कर प्राइज इन 2020, हु हैज वन द प्रिस्कर प्राइज इन 2021। लेकिन 2024 में एक क्वेश्चन आया प्रिस्कर प्राइस के ऊपर और आपसे पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग आर्किटेक्ट्स हैज नॉट वन, राइट, हैज नॉट वन द प्रिस्कर प्राइज टिल 2019, कि 2019 तक, दैट 2019 तक किसको प्रिस्कर प्राइज नहीं मिला है। तो क्योंकि आप ये याद कर रहे थे कि किस किस को मिल गया है, आप सिंपली एक लिस्ट बना रहे थे। यहाँ पे आपने एक कॉलम में आर्किटेक्ट्स की लिस्ट बनाई एंड देन आपने उनका ईयर लिख लिया। तो इट वाज वेरी सिंपल कि आपको पता है कि किसको कम मिला, करंट ईयर का आप याद करके जा रहे थे। बट यहाँ पर आपको एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमा दिया, राइट। उन्होंने क्या किया, आपसे ये पूछा कि 3 ऐसे जिनको आप जानते हो कि उनको मिला है एंड 4th कौन सा जिनको नहीं मिला है, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर था मोसेस साफ्टी। एंड सिमिलरली आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 44 है जो आपका कलर थ्योरी से क्वेश्चन आया है, इसको भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन आपको बिल्डिंग के बारे में क्वेश्चन आया है, इंडियन आर्किटेक्चर में जब आपको पढ़ाया गया था तब आपको द्रविडियन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाया गया था, उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में 2024 के में। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 61 देख सकते हो जिसमें आपसे इंडियन बिल्डिंग्स के बारे में पूछा जा रहा है, राइट। बीबी का मकबरा, राइट, औरंगाबाद में है, आजम शाह ने बनवाया था अपनी माँ के लिए, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो हम देख सकते हो कि इंडियन आर्किटेक्चर की जो भी बिल्डिंग्स थी उनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 63। तो देखो 63 में आपको क्या दिया है, बेसिकली आपको एक इमेज दी गई है, एक बिल्डिंग का आपको इमेज दिया गया और आपसे पूछा गया है कि आपको इस बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करना है, इसका नाम क्या है। तो देखो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, एक बहुत ही फेमस पिरामिड है, राइट। ये बेसिकली क्या है, एक म्यूजियम है। अब इसको हम कहते हैं द लूवर पिरामिड, राइट। तो ये आपका कहाँ है, पेरिस में आपका लोकेटेड है। एंड सिमिलरली लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 क्वेश्चन में है V7 कॉन्सेप्ट ऑफ चंडीगढ़ सिटी इज एसोसिएटेड विद व्हिच आर्किटेक्ट, राइट। तो आपसे पूछा गया कि चंडीगढ़ का
कॉन्सेप्ट क्या है, V7 है। किस आर्किटेक्ट ने दिया, आर्किटेक्ट ले कॉर्ब्यूजियर ने। V7 बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने बताया है रोड्स के बारे में, आर्टीरियल रोड्स के बारे में, सब आर्टीरियल रोड्स के बारे में, राइट। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आए और उन टॉपिक्स को हमने आपको यूट्यूब पर ऑलरेडी कवर कराया था, तो उनको तो आप इजीली कर पाए होंगे। लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे आपका V7 कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम यूट्यूब पर कवर नहीं करा पाए। इसके साथ ही टाइप्स ऑफ गार्डन एक ऐसा टॉपिक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इन पेपर्स में देखे जो हम यहाँ पर कवर नहीं करा पाए। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि वो सारे टॉपिक्स भी यूट्यूब पर कवर किए जा सकते हैं, तो देखो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर इवन हम हर टॉपिक का वीडियो डालेंगे तो पहली बात तो ये कि आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सेकेंड, आप डाउट नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर जब हम आपको पढ़ाते हैं तो अगर आपके माइंड में कोई डाउट भी आता है तो आप उसको पूछ नहीं पाते हो, राइट। तो इंटरेक्शन की कमी की वजह से क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को स्किप करते हो। अब एग्जाम के लिए आपको स्किप नहीं करना है। एग्जाम में स्किप करने का मतलब है कि आपका रैंक डाउन जाएगा, ओके। तो अगर आप सही से JBF पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली बैच ज्वाइन करना है, आपको सबसे पहले अपने लिए डेमो क्लास बुक करनी है। आप डेमो क्लास बुक करो और डेमो क्लास में समझो, देखो कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करते हैं, राइट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 73। अब क्वेश्चन नंबर 73 किस टॉपिक पर है, इट इज अबाउट मटेरियल, तो आपको मटेरियल्स भी पढ़ने होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 में आप देखो, यहाँ पर आपको बिल्डिंग का प्लान दिया गया है और आपको बिल्डिंग के नेम से आइडेंटिफाई करना, मैच करना है उनको। तो आप देखोगे कि इस प्लान में 4 सर्कल्स है, तो ये क्या मिनरेट्स है, बीच में क्या आपका व्हाइट मौज़िलम है यानी ताजमहल। तो आपका ये जो प्लान है वो किससे मैच करता है, ताजमहल से। तो डी का आपका क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर तो सारे ऑप्शन डी का 1 है। फिर हमें क्या करना होगा कि ये जो आप ऑप्शन ए देखते हो, इसमें आपको जो बीच वाला सर्कल है, दिस इज कुतुब मीनार, और ये क्या उसका बेस है, तो ए का क्या है आपका सेकंड। तो ए में क्या है, सेकंड, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। वही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की, तो इंडिया गेट को किसने डिजाइन किया, एडविन लुटियंस ने। तो आपको ऑलरेडी पता है कि दिल्ली को किसने डिजाइन किया, आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 78। अब 78 में क्या है कि आपको एक 3D ऑब्जेक्ट दिया गया है और आपको इस 3D ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बताना है कि इसका टॉप व्यू आपको कैसा दिखेगा। तो देखो, अगर आप इसको देखते हो तो आपको 1 2 3 4 एंड 5 आपको ब्लॉक्स दिखते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इनको काउंट करोगे। तो 1 2 3 एंड 4, इसमें आपको 4 दिख रहे हैं, बट हमें यहाँ पे कितना दिखा था, 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास कितने थे, 5। इसमें आपको क्या दिखा, 1 2 3 एंड 4, तो ऑप्शन 4 आपका गलत है। 1 2 3 एंड 4, तो ये भी आपका गलत है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका 5 है। 1 2 3 4, इसमें आपका 4 है, तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, क्या करना है आपको, 3D ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है और आपको टॉप व्यू बताना है, ओके। तो सबसे पहले सरफेस काउंट करेंगे, 1 2 एंड 3, तो 3 सरफेस आपको टोटल दिखना चाहिए। इसमें आपको 1 एंड 1 2 दिख रहा है, इट्स इनकरेक्ट। 1 2 3 4 5 आपको दिख रहा है, इट्स इनकरेक्ट। 1 2 3 एंड 4 आपको दिख रहा है, इनकरेक्ट। आपको कितना दिखना चाहिए, 3, सो 1 2 एंड 3, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट। तो ऑब्वियसली आंसर क्या आपका, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 93, अर्बन हीट आइलैंड इज डैश इट्स सराउंडिंग रूरल एरियाज, राइट। तो अर्बन हीट आइलैंड बेसिकली क्या होता है, अर्बन हीट आइलैंड वो एरियाज होते हैं जहां पर उनके रूरल सराउंडिंग से ज़्यादा टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मैं आपको एक सिटी बना के देता हूं, राइट। तो मान लो अभी आपका एक सिटी है, ओके, ये आपका क्या है, एक सिटी है। अब इस सिटी के अराउंड में क्या होगा, कुछ रूरल एरियाज होंगे, राइट। तो यहाँ पे रूरल एरियाज में क्या होगा कि आपका प्लांट्स होंगे, राइट। तो इन रूरल एरियाज में जो इसके सराउंडिंग में है, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका टेम्परेचर कम होगा और यहाँ पर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, राइट। तो सिटीज आपका क्या है, बेसिकली अर्बन हीट आइलैंड है, क्योंकि वहां पर आपको परमानेंट रोड मिलेंगी,
जो asphalt की होंगी। ओके, तो ज्यादातर जो ग्राउंड का एरिया है जो हीट एब्जॉर्ब कर सकता है वो आपने कवर कर दिया रोड से, asphalt के थ्रू या फिर कंक्रीट के थ्रू। दोज आर द अर्बन हीट आइलैंड। तो वहां पे ऑब्वियसली आपका रूरल एरिया से टेम्परेचर ज्यादा होगा। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, वार्मर था। क्वेश्चन नंबर 100, द 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास 73rd अमेंडमेंट है एंड हमारे पास 74th अमेंडमेंट है, राइट। अब जो आपका 74th है वो क्या है, आपका अर्बन लोकल इंस्टीट्यूशंस के लिए है, और जो 73rd है वो आपका रूरल के लिए है, राइट। 103। अब क्वेश्चन में 3R के बारे में पूछा गया, तो आपको ऑलरेडी पता है कि 3R हमारा क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, राइट। तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल इज द करेक्ट आंसर। नाउ द थर्ड सेक्शन वी हैव इज ड्राइंग सेक्शन। तो ड्राइंग सेक्शन में क्या होता है, आपका 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं, राइट। आपको स्केच या लोगो कुछ भी आपसे ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है। अब ड्राइंग के PYQs का सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आई बटन पर मैंने उस प्लेलिस्ट को अटैच किया है और उस पर आप ड्राइंग के PYQs का सॉल्यूशन देख सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023, राइट। तो मैथ वाले पोर्शन को आपको हम डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस ओनली द एप्टीट्यूड पार्ट। मैथ वाला पार्ट इजी, आप इजीली टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 36। कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज बिल्ट बाय, राइट। बहुत इजी है, कुतुब मीनार इज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। तो आपका जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो इंडियन आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो या फिर वो वर्ल्ड आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो, तो आपको एम्परर को भी याद रखना पड़ेगा बिकॉज इट्स वेरी फेमस। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सारे बिल्डिंग्स के एम्परर्स को याद रखो, बट जो फेमस हैं उनको आपको याद करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38, ओके। तो अब आप देखोगे कि IIT कानपुर, ऑब्वियसली K फॉर कॉन्फ्रेंट, K फॉर कानविंदे, राइट। तो डी आपका थर्ड, तो डी आपका थर्ड किस में आपको मिल रहा है, बी में एंड सी में, राइट। नेक्स्ट IIM अहमदाबाद, लुइस खान, सो बी का आपका क्या होगा, फर्स्ट। तो बी में आपका फर्स्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 42। ऑब्वियसली यू नो दैट दिस बिल्डिंग इज Hagia Sophia, it has 4 minarets, so A will match with the option 2. So A will match with option 2. So option D is the correct answer, right? And this is your Sydney Opera House. This is Colosseum, and this is Empire State Building. The question was very easy. Let's discuss question number 45. The Konark Temple is located in which state? तो अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास 2 कोणार्क टेम्पल हैं। एक सन टेम्पल कोणार्क है जो आपका उड़ीसा में लोकेटेड है, एंड सेकंड आपका सन टेम्पल मुदीरा यानी कि गुजरात में लोकेटेड है। हमें ऑप्शन में देखना होगा क्या गुजरात दिया हुआ है, नहीं। उड़ीसा अवेलेबल है, यस। तो द करेक्ट आंसर विल बी उड़ीसा। 49, इस क्वेश्चन में आपको सरफेस को काउंट करना है, फर्स्ट, सेकेंड, third, fourth, fifth and sixth, okay. Bottom you will count 7, back 8, left 9, right 10. So how many surfaces do we have? We have 10 surfaces. So 10 is the correct answer. Option B is the correct answer. Question number 55, okay. We have to identify the front view. बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखोगे कि अगर आप इसको देखते हो तो आपको यू शेप देखने को मिलेगा, बट क्योंकि यहाँ पर एक लाइन है तो बेसिकली ये आपको एक क्लोज शेप में देखने को मिलेगा, यानी कि आपको एक रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल है, यस, हमारे पास अवेलेबल है। ऑप्शन बी में अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट आंसर। अब इसके बाद आप देखोगे कि नीचे हमें 2 ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, राइट, और इनके ऊपर कोई भी ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन ए में आपको ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, बट इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर भी आपको ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगर आप ऑप्शन डी एंड ऑप्शन सी को देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस रेक्टेंगल को इस ब्लॉक से कनेक्ट नहीं किया गया है, राइट। तो आपका ऑप्शन डी इज द
correct answer. Now let's discuss question number 61. A small lift for carrying only small load. एक लिफ्ट ऐसा है जो स्मॉल लोड को लेने के लिए ही बनाया गया, दैट इज योर डम्ब वेटर, राइट. डम्ब वेटर अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, बेसिकली डम्ब वेटर एक छोटा सा लिफ्ट होता है जिसका यूज रेस्टोरेंट्स या फिर होटल्स में किया जाता है. और इस स्मॉल लिफ्ट का इस्तेमाल बेसिकली किचन्स या फिर रेस्टोरेंट्स में किया जाता है जब फूड को हमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर उसकी सप्लाई करनी होती है, तब हम डम्ब वेटर का इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 64. इस क्वेश्चन में आपको एक 3D ऑब्जेक्ट दिया गया है और आपको इसका करेक्ट व्यू बताना है एरो की डायरेक्शन में देखते हुए, राइट. तो अगर हम एरो की डायरेक्शन में देखते हैं तो सबसे पहले हमें एक एल शेप देखने को मिलेगा, राइट. तो आपको देखना है कि क्या आपको ऑप्शन डी में एल शेप दिखता है, नो, राइट. क्या आपको ऑप्शन ए में एल शेप देखने को मिलता है, नो. तो ए एंड डी आपके हो जाते हैं इनकरेक्ट, राइट. अब आप देखो कि अगर आप इस डायरेक्शन से देखोगे तो आपको जनरली ये वाला ब्लॉक दिखेगा और इस ब्लॉक के अंदर एक छोटा सा ब्लॉक और दिखेगा, यानी कि आपको दो ब्लॉक दिखेंगे, विंडो इनसाइड अ विंडो. तो आप देखो कि आपको केवल ऑप्शन सी में देखने को मिलता है विंडो इनसाइड अ विंडो, एंड सिमिलरली ऑप्शन बी में भी आपको ये देखने को मिलता है विंडो इनसाइड अ विंडो, राइट. अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या बी और सी में ऐसा कोई डिफरेंस है. तो देखो, अगर आप ऑब्जेक्ट को देखते हो तो विंडो इनसाइड अ विंडो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट. अगर आप बी को देखो तो बी में क्या है कि उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका गलत है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 67. हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द लोटस टेम्पल. लोटस टेम्पल इज लोकेटेड इन दिल्ली, जो आपका एक सेल स्ट्रक्चर है, एंड फारीबोस साहबा ने इसको डिजाइन किया था, राइट. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने इजीली कर दिया होगा. 72. अडोब it is a type of brick. ओके, इट इज नॉट अ फ्लोर फिनिश, कोई फ्लोर फिनिश नहीं है, पेंट नहीं होता है और ये एक सीमेंट भी नहीं है. 77. Which are often referred as twin cities of Odisha, right? उड़ीसा की कौन सी सिटीज को ट्विन सिटी बोला जाता है? द आंसर इज भुवनेश्वर एंड कटक. नाउ द लास्ट पार्ट इज ड्राइंग पार्ट. तो ड्राइंग पार्ट के क्वेश्चंस को अगर आप देखना चाहते हो कि आपको एग्जाम के कैसे सॉल्व करना है, तो आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जा सकते हो. आई बटन पर मैंने उस प्लेलिस्ट को अटैच किया है और उस पर आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हो कि किस तरीके से आपको इन ड्राइंग के पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि आप सबको आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा. आज के इस वीडियो में हमने लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और हमने ये भी देखा कि एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, और काफ़ी सारे टॉपिक्स पर हम ऑलरेडी वीडियो बना भी चुके हैं. और जब आपने उन वीडियोस को देखा होगा, उसके बाद आज ये वीडियो आपने देखी होगी, तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली और फास्ट तरीके से सॉल्व कर पा रहे होंगे. लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस थे जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे और उन टॉपिक्स को हम अपने वीडियोस में कवर नहीं कर पाए हैं, और यूट्यूब पर सारे टॉपिक्स को हमारे लिए कर पाना पॉसिबल नहीं है. अगर आप इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में अच्छे से कवर करना चाहते हो और एग्जाम में स्किप नहीं करना चाहते हो, तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. हमारी लाइव क्लासेस जनरली 8 PM से 10 PM होती है. और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप घर बैठे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से अपनी नाटा इन जेईई पेपर 2 के एग्जाम की प्रेपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो. और अब देखो, अगर ये ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है तो इससे आपको क्या बेनिफिट है. अगर आप कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो आपको इंस्टीट्यूट जाना भी होगा, वहां से आना भी होगा, तो इस ट्रैवल में जो आपका टाइम वेस्ट होगा उसकी भरपाई कौन करेगा, राइट. वो टाइम तो आपका वेस्ट हो गया ना, वो कभी लौट कर आने वाले. लेकिन अगर आप नाटा इन जेईई पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका हर मिनट कीमती होता है. आप जितना टाइम ट्रैवल में वेस्ट करोगे उस टाइम को आपको बचाना है और उसको आपको अपनी स्टडी में लगाना है. इसके साथ ही अगर आप ये देखना चाहते हो कि हम अपनी लाइव क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, तो आप उसके लिए एक फ्री डेमो क्लास भी बुक कर सकते हो. डेमो क्लास बुक करना बहुत ही आसान है. स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो और अपने लिए एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो.
आपने बिल्कुल सही सुना, हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, इनका कोई भी चार्ज नहीं है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाओ और हमें कॉल करो और अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक करो। इसके साथ ही डेमो क्लास बुक करने का दूसरा तरीका हमारी वेबसाइट है www.ssaceinstitute.in। और जैसे ही आप हमारी इस वेबसाइट पर जाते हो, आपके सामने एक होम टैब ओपन हो जाती है। अब करना आपको इतना है कि डेमो क्लास बुक करने के लिए आपको एक येलो कलर के टैब पर क्लिक करना है, और जैसे ही इस टैब में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करते हो तो आपके लिए एक फ्री डेमो क्लास बुक हो जाती है। इस फॉर्म में बस आपको इतना फिल करना है कि अभी आप करंटली क्या कर रहे हो, आप नाटा में इंटरेस्टेड हो या फिर आप JBA कोर्स करना चाहते हो। तो देखो, आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो और अभी आपके लिए सही वक्त है, अब आपको अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। जितना आप अपनी प्रिपरेशन को डिले करोगे उतना ही आपका गोल आपसे दूर होता जाएगा। और फिलहाल अभी आपको टारगेट करना चाहिए JBA का 2027 का एग्जाम। तो अगर आप 2027 में JBA का एग्जाम देना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज सेक्शन में जा सकते हो और वहां पर नाटा इन JBA लाइव कोचिंग के बारे में जानकारी ले सकते हो। तो जैसे ही आप हमारे कोर्स के सेक्शन में जाते हो नाटा इन JBA लाइव में, तब आपको 2027 के इन कोर्सेज के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। अगर आप नाटा को टारगेट करना चाहते हो 2027 में, तो आप नाटा सक्सेस प्लान 2027 ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ अगर आप JBA को अपना टारगेट मानकर चल रहे हो कि आपको 2027 में JBA में एक्सेल करना है, राइट, अगर आप SPA में एडमिशन लेना चाहते हो या किसी टॉप NIT में लेना चाहते हो, तब आपको JBA को टारगेट करना चाहिए, राइट। तो आप JBA 2027 का बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप दोनों एग्जाम को टारगेट करना चाह रहे हो, नाटा प्लस JBA, तब आप नाटा प्लस JEE सक्सेस प्लान 2027 ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।